बीएसएफ, सीआईएसएफ के जो एस्पायरेंट हैं, लोगों को अवेयर करते करते, प्रदर्शन करते करते अब थक गए हैं और थक हार के इन्होंने ये फैसला लिया है कि ये लोग अब भूख हड़ताल पर जाएंगे, ये भूख हड़ताल करेंगे। यानी कि अन्न जल का ये त्याग करने का इन लोगों ने फैसला लिया। एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, और क्यों ऐसा इन्होंने फैसला लिया ये इन्हीं से जानेंगे, क्योंकि हर रोज़ हमने इनको देखा, हमने कवर भी किया, ये लोग जगह जगह जाकर प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन पहले इस तरफ अगर आप देखेंगे तो एक लड़की भी है जो एस्पायरेंट है, और आज पहली बार ही हमने इनको देखा, पहले नहीं हमने आपको देखा है। पहले थैंक यू सो मच आपका, आप हमें टाइम पे कवरेज कर रहे हैं। मेरा नाम संतोष कुमारी है, मैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से हूँ, एस्पायरेंट हूँ बीएसएफ की, सीआईएसएफ की। हमारी यहाँ पे आने की अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने हो गए हमारे यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने पहली बार आपको यहाँ पहली बार नहीं, मैं फर्स्ट टाइम से ही यहाँ पे आई थी। उसके बीच में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स रही जो मैं यहाँ पे अपने प्रेजेंस नहीं ला पाई। अभी यहाँ पे आई हूँ, अपने हक के लिए आई हूँ। लेकिन अब आपने ये बड़ा फैसला लिया है कि अब आप भूख हड़ताल पे जाएंगे, ये क्यों इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं आप? देखिए, 3 महीने हो गए, बड़े होते हैं 3 महीने, सोचने में भी बड़े होते हैं, और ये एक क्वांटिटेटिव भी यहाँ पर बताना बहुत बड़ा मुश्किल है। बारिश है, ऊपर से गर्मी आती है, कभी तेज़ धूप आती है, तेज़ बारिश आती है। तो हम और हमारे भाई लोग जो हैं यहाँ पर कंटिन्यूसली यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारी एक जेन्युइन यही डिमांड है कि जितने भी हमें फिजिकली फिट कर दिया गया है, अभी हमारी जो है, हमें अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया है। प्रोसीजरली हम जो हैं यहाँ पर पास आउट हो गए हैं। 3 स्टेजेस जो हैं हमने क्रॉस कर ली हैं। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, फिर उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट आता है, वो पास आउट किया। मेडिकल टेस्ट इतना टफ लिया गया, वो हमने पास आउट किया। फिर उसके बावजूद भी मार्क्स भी हमने अच्छे हायर किए हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने क्या किया है कि लिमिटेड पोस्टें जो हैं इन्होंने अपलिफ्ट की। कुछ बच्चे थे, 3000 के करीब जो कैंडिडेट थे, उनको सिलेक्ट कर दिया गया फाइनल स्टेज तक। लेकिन आखिर में क्या आता है कि 356 जो है इन्होंने सिलेक्शन ली। बाकी जो रेस्ट बचते हैं वो आप देख ही सकते हैं, 3 महीने से हम यहाँ पे हैं। और फाइनली आपका पूछने का ये मतलब है कि हम यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर क्यों आ गए हैं, हम फाइनल स्टेज पे क्यों पहुँचे हैं। इसका कारण यही है कि पेशेंस की भी कोई हद होती है। अब हमें नहीं लगता कि इससे बढ़कर भी कोई इनके पास कोई अल्टरनेटिव होगा, कोई सब्स्टिट्यूट होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। मैं और मेरे सब भाई लोग यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। अनटिल डेथ तक ये हंगर स्ट्राइक होगी। और अपील करती हूँ आपके माध्यम से कि हमारी जो भारत सरकार है, हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर की जो सरकार है, उनके दरवाजे तक ये बात पहुँचे कि हमारा जो जेन्युइन इशू है उसको स्क्रूटिनाइज किया जाए, उसको फास्ट ट्रैक पे लाया जाए। जो इन्होंने वादे किए थे, जो भी प्रोमिसेस इन्होंने किए थे, प्रोमिसेस तो हम कह नहीं सकते, ये एक वादा भी था और एक बोलते हैं कि स्टेबल स्टेटमेंट थी इनकी कि यहाँ पर। और फिर इन्होंने भरोसा दिलवाया था। 3000 को बुलाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि 1356 अगर इन्होंने कैंडिडेट सिलेक्ट करने थे, 3000 लाने की क्या जरूरत थी। हमें क्यों इतनी स्टेजेस क्रॉस करवाई गई। मतलब एक किस्म से ये हो गया कि एक जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ एक अविश्वास की बात कह सकते हैं कि हमें तो कोई अपनी गवर्नमेंट पर कोई विश्वास नहीं रहा। वेल एजुकेटेड जो लोग हैं, ऑलमोस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। एज भी अभी एज के क्राइटेरिया, पैरामिलिट्री फोर्सेस के क्राइटेरिया से के हिसाब से अभी एज भी ऑलमोस्ट सब भाइयों की हो गई है। मैं इंडिविजुअली बात करूँ तो मेरी भी आई हैव क्रॉस्ड द एज क्राइटेरिया एज पर पैरामिलिट्री फोर्सेस। जेन्युइन डिमांड यही है कि जितने भी हमें फिट कर दिया गया है वो ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाए। आपके माध्यम से मैं और भी जितनी भी हमारी बहनें हैं, 142 जो लड़कियां हैं उनको हटाया गया है सिलेक्शन लिस्ट से, डिप्राइव कर दिया गया है, वो भी यहाँ पर आए, हमें ज्वाइन करें। हंगर स्ट्राइक पर हम बैठे हैं, टिल डेथ तक हमारी ये हंगर स्ट्राइक होगी और ये हमारा आखिरी अल्टरनेटिव है, आखिरी सब्स्टिट्यूट है। अब देखते हैं क्या होता है।
तो ये देखें आप, इन्होंने बड़ा फैसला लिया है और यहाँ पर कोई, हमें लगता है कि कोई मेडिकल व्यवस्था तो इन बच्चों के लिए होनी चाहिए थी। प्रशासन को अगर उनको नहीं जानकारी कि ये लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो हम बता देते हैं कि ये लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं तो इनके लिए मेडिकल व्यवस्था करें। तो अभी आज के बाद जो आप वो स्ट्राइक्स वगैरह कर रहे थे, बाहर जाके लोगों को अवेयर कर रहे थे, वो भी बंद? नहीं सर, वो तो चलदी रहनी। चलती रहने? हाँ जी, हाँ जी। ते इत्थे परमानेंटली 10 बच्चे बैठे न, साढ़े चो 10 बच्चे जेह्ड़े परमानेंटली इत्थे बैठनगे, बाकी बाहर जेह्ड़ी स्ट्राइक चला दी है वो चलदी रौह्नी जियां अग्गे चला दी। मतलब 10 बंदे, कोई रोटी छोटी, कोई पानी, कुछ नहीं? परमानेंटली टिल डेथ तक अच्छा, सब कुछ। किहड़े बच्चे ने 10? साढ़े चो दिख सकदे तुस। ये 10 बच्चे हैं जो भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं और इन्होंने ये फैसला लिया है कि अंतिम सांस तक ये लोग यहीं बैठेंगे, कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे। घर वालों को एक बार बात की आपने, उन्होंने क्या कहा? बिल्कुल नहीं सर, घर वाले कर देंगे गल। हाँ? पुछ सकदे तुस, घर वाले कर देंगे। नहीं, घर वाले पूछा? सर कोई माँ प्यो नहीं ये गल चाहता। भगत सिंह की माँ भी नहीं चाहती कि भला ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਹ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਘਰਾਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ ਜਿन्नै ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲੀ तक। ਉਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜੀ तुंदे ਨਾਲ ਭੁੱਖ हड़ताल पर बैठना। मैं अपनी भैन की इ'यै गल आखना कि तुस नहीं बैठी सकदे क्योंकि तुंदे भरा हाली तक इत्थै हैन। जिसले तक ओह् है ना तुसें बैठने नहीं, हाली तुसें नहीं बैठन देगे अस, क्योंकि जिसले तक साढ़े साह न उसले तक अस लास्ट इ'यै गल्ल इंदे बार बार इक्कै गल्ल आखदे रौह्ने आं कि साढ़े जम्मू कश्मीर दा यूथ पता नहीं कुत्थै सुत्ता है। जां तां ओह् जानदे होई अनजान रौह्ना चांह्दा, जां तां अपने फौजी चलाने दे चक्करें च। यूथ दी स्पैशली आखना कि एह् साढ़े हक्क दी लड़ाई नहीं है न, एह् पूरे जम्मू कश्मीर दे यूथ दी हक्क दी लड़ाई है और अस आखरी साह तक लड़दे रौह्गे इसी। और ये फैसला बड़े दिनें दा चला करदा हा, गल्लबात चला करदी। अस सोचदे कि गौरमेंट चलो थोड़ा साढ़े साइड ध्यान देग। और लास्ट मीटिंग जेह्ड़ी साढ़े डॉक्टर जतिंदर हुंदे कन्नै होई, उन्नै असें मजबूर करेआ कि ओह् साढ़े पर ध्यान गै नहीं देआ दे। साढ़े लोकें कोला वोट लेइयै असें लोकें गी अनदेखा करना, और अनदेखा भी इस तरीके ने करना कि ओह् असें जानदे गै नहीं हैन। रविंदर रैना और उं'दे कन्नै उम्मीदां ही थोड़ियां असें, पर उ'नें भी साढ़ियां उम्मीदां त्रोड़ियां हून। उन्हें क्या कहा? ओह् तां ओह् बी हून उं'दी गै भाशा लेई गेदे न बोलन, जि'यां बाकी आह्ले बोलदे ओह् इ'यां बैठे दे न बच्चे, बैठे न ते बैठन देओ। फिर लास्ट मौका आखदे आ बच्चे कन्नै, जनाब तुस बच्चे कन्नै है कुत्थै हो? आए 3 तरीक तो साढ़े कोल आए हे, हाली तक तुस सनाया आए हो साढ़े कोल? कदें भी नहीं आंदे हो, क्योंकि उ'नें आर्डर गै निं कुसै कन्नै मिलने दा, क्योंकि पिच्छे भी इं'दे बड़ी पावरां बैठी दियां जेह्ड़ियां इ'नें आखदियां न और साढ़े पर इल्जाम लांदे न कि इ'नें अपोजिशन इ'नें दी ओह् करा करदी है, अग्गें करा करदी है। जनाब जिसलै असें इत्थुआं शहादत प्राप्त होग ना, असें इत्थूं अपोजिशन नहीं लैना चुक्कियै। लेकिन तुसें साढ़ा हर एक चीज मजाक लगदी ना। अस अपनी नौकरियां लैन आए दे हे, अपने देश दी सेवा करन आए दे हे, लेकिन तुस लोग एह् चांह्दे कि तुस साढ़ी परीक्षा लै दे हो, कदूं तक लैगे हो? आपे तुस असें यूनिवर्सिटी दे जेह्ड़े साढ़े भ्राऽ शहीद होए दे उंदियां क्हानियां सनाने हो, ते आपे गै असें उ'ऐ गल्ल आखदे कि एह् बच्चे इ'यां बैठे दे न, अपना हक्क लैन नहीं, एह् इ'नें पॉलिटिकल ओह् करा दा, इ'नें फंडिंग होआ करदी है। अपने गै बच्चे कन्नै जनाब पॉलिटिक्स खेली जा करदे। कुसै ने ते चलो खेलनी है, असें इस चीज़ दा पता भी नहीं है, लेकिन साढ़ी गै गौरमेंट साढ़े कन्नै गै पॉलिटिक्स खेढा दी, साढ़े कोला गै वोट लेइयै साढ़े कन्नै गै पॉलिटिक्स लेई पेई खेढने। इ'नें इन्ना भी नहीं इस चीज़ा दा आखदा कि इ'नें लोकें असें वोट दिया, असें उत्थै पजाया जित्थै एह् पुज्जी नहीं सकदे। ये जेह्ड़ा तुसें कदम लिया बड़ा मुश्किल कदम है, तुसें सोची समझिए कि लिया ना? बिल्कुल सर, सब किश सोची समझियै लिया जनाब, क्योंकि कुसै नहीं कुसै कुर्बानी देनी पौंदी जनाब। जेकर कोई कम्म करना पवै ना, कुसै दी कुर्बानी देनी पौंदी है, और ओह्दे लेई अस त्यार आं। सवेरे तुसें कोई रोटी नहीं खाधी? खानी नहीं जनाब, राती खाधी असें लास्ट बारी अस सोचा कि चल अज्ज रुट्टी रज्जियै खाई लैन्ने आं, पर ओह् बी नहीं खलोई, मन गै नहीं कीता खाने दा। क्योंकि हून जेह्ड़ी लास्ट चीज़ असें लब्भा करदी है, हून जनाब दो ही गल्लां होनियां न, जां तां असें नौकरी देओ, जां फिर जनाब तुस अस्तीफा देई ओड़ो, क्योंकि तुस लोग नहीं कम्म करने जोगे हैन। जे तुसें करना होंदा अल्ले तक करी ना, जेकर तुस करी सकदे हो
इसी अनदेखा मत करो, इसी करी ओड़ो, क्योंकि अस देश की सेवा करना चाहते हैं। और जेकर ये नहीं होग तो साढ़े यूथ की सेवा होई जाग, साढ़ा यूथ जागी जाग, किश तो किश होग जनाब, करगे तुस भी किश किश करगे। और अस इत्थै बैठे दे, इत्थै बैठे रौह्गे हुण, और बड़ा किश होना साढ़े कन्नै, असें एह् बी पता है, बड़े बड़े तरीके होने असें ठुआलने दे, इत्थुआं बड़ा किश होना इत्थै हुण, पुलिस ने भी आना, चुक्कना भी। मनने वाले नहीं जनाब इत्थुआं चुक्की ओड़गे, कुदै बैठी अग्गे इत्थुआं चुक्की ओड़गे, तवी कनारा बैठी अग्गे, पर जागे हुण अस अपनी मंग पूरी करियै गै, जेकर तुंदी अड़ी है साड़ी भी अड़ी है। ਜਿਹੜੇ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਪਰ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਪਰ ਅਗਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਂ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ। ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ का इहो रिक्वेस्ट भी है कि जल्दी तो जल्दी इनका काम करो, और सैकंडली अगर नहीं कर सकते या इन्हें ज्वाइनिंग दो तो या अपना इस्तीफा दो। तुस लोग नहीं हो इस पर बैठने दे, इस कुर्सी पर बैठने के काबिल नहीं हो, तुस लोग राज करने के काबिल नहीं ਇਹ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਇੱਥੇ ਤੁੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਦਾ ਉਹ ਤੁਸ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2000 ਵੈਕੈਂਸੀ ਆਖੇ ਦਾ ਉसी ਵਿਦਿਨ ਡੇਜ਼ ਉसी पूरा करो, नहीं ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਗਣ ਜੋ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ था, और ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਗ, क्योंकि ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਦੇ ਆ, इनका फर्ज बनता साड़ा काम करना, क्योंकि ये हर जगह नौकरियां बनते हैं इलैक्शन के दौरान, हर जगह इलैक्शन के दौरान नौकरियां बंडी जांदियां ने। साड़ा स्टेट सब्जेक्ट त्रोड़िया रैना साहब और आखते आ किश नहीं करी सकते, इन्हें साफ साफ सनाने नाल लीए सनाइने नहीं स्टेट सब्जेक्ट त्रोड़िया। इन्हें एक मीडिया का बयान दिता, जेकर अस स्टेट सब्जेक्ट का कन्ना नौकरियां दिंदे बच्चे कन्नै बड़ा इनजस्टिस होंदा, इसलिए डोमिसाइल आंदा। इंदी जिहड़ी इन्हें गल आखी ना उनकी बयानबाजी सुना करदा तुसीं मैं। इन्हें आख्या कि भला जेकर स्टेट सब्जेक्ट रही होंदा बच्चे कन्नै इनजस्टिस होंदा, हूँ डोमिसाइल आई है, 50,000 नौकरियां आई हैं हली डेली तकसीन उपर, तुस कुसै वेले भी इसी खोलिए दिक्खी सकते हो, ओहदे उपर रैना साहब उन्हें 50,000 नौकरियां खाली स्टेट सब्जेक्ट त्रोड़ी है, डोमिसाइल आंदा ओहदे 50,000 नौकरियां इन्हें दित्तियां, और 370 त्रोड़िए तो 50,000 नौकरियां तो होर ना देआ दे। तुसीं केह्ड़ी मशीन लाई दी नौकरियां देने आह्ली जेह्ड़ी तुस इलैक्शन दे दौरान दिन्ने होन्ने हो? दिल्लियां चलते चलते थांदे तक खत्म होई मेरे ख्याल, लक्ख नौकरियां दिल्लियां चलियां ना, रस्ते च पंजाब हरियाणा सारा पौंदा, इत्थों आंदे आंदे तक खत्म करी देने, ओह् लखनपुरा दे पिच्छे खत्म होई। हूँ साढ़े यूथ दी उगड़ियां नौकरियां दिओ, 1 लाख नौकरी दिओ, और प्लस 2000 वैकेंसी उगड़ी साढ़े आह्ली दिओ, जेह्ड़ी डॉक्टर जतिंदर होरें असें 2000 वैकेंसी लेई आखेआ DDC दे इलैक्शन दे दौरान। क्यों नहीं तो 80 दिने बोले तो बाकी बड़े आए असें कोई पता नहीं है डॉक्टर जतिंदर होने, जेकर उन्हें नहीं पता फिर 80 दिने चुप की ना हो। 80 दिनें में चुप बैठने का मतलब केह् है? जेकर अस झूठ मारे दे उन्हें 3 दिन गै नहीं आखी ना कि बच्चे झूठ मारा ने, मैं कोई वादा नहीं कीता था। हूँ 80 दिनें बाद वो इन्नी गल क्यों आखी सकते हैं? पहले कुत्थै सुत्ते ऑन रिकॉर्ड होना ना, तो फिर थोड़ा सर सैकंडली जनाब ये जेह्ड़ी ना इस गल दा मैं जवाब देना, इक मेरे भाई साहब गुस्सा होई जंदे ने, इस गल दा मैं जवाब, तुस चलो तुसें इन्ने दिन होई अज तक तुसें कदें PM साहब ने गल करन दित्ती, इंटरव्यू दित्ता तुसें? कोई मीडिया दा जेंड के दा आखा कि मिगी इंटरव्यू लैन दित्ता उ'नें? जब तुसें नहीं लैन दिंदे ते सानू कि'यां अंदर जान देणगे फोन? इत्थूं एह् जंदे ने 36 ते चैकिंगां रक्खी दी, जि'यां अस ओह्दे हाफिज सईद दे कोई नुमाइंदगियां होने, इन्नी चैकिंग करदे ने। केह्ड़ा असें कम्म कीता आतंकवादी वाला जेह्ड़ा सानू अंदर नहीं जान दिंदे, बाहर रोकी लैंदे ने, ओह् दूरों दिक्ख लैंदे BSF CSF वाले इ'नें अंदर नहीं जान दिओ, ते कि'यां प्रूफ दसदे आ? ओह्दे ने फोटो खचाई दी अपनी स्टेट टाइम्स पर आई दी इंदी फोटो, ओह् फोटो यकीन है कि इ'नें आखे दा, इ'नें आखे दा तां अस आए, इ'यां नहीं कोई आया पैह्ले। जिलम टाइम्स दे पर सारी इन्हें मजाक बनाई लेदा, और जिंदे वास्ते वोट मंगे गए DDC मैंबरें वास्ते, ओह् मंगी ते घर सही है जी है, उ'नें नहीं पता लगदा उंदे इलाके बच्चे नहीं है। अनुराग ठाकुर और भी आन ओला DDC इलैक्शन जितनी होला अनुराग ठाकुर और दौड़ी दौड़ी 70,000 नौकरियां बनना, एल्ला अनुराग ठाकुर और साढ़े कोल आना, एल्ला कुत्थै अनुराग ठाकुर और सुत्ते, एल्ला आन, एल्ला डॉक्टर जतिंदर उसी लेई आन। जेकर तुंदे कोला नहीं दित्ती जंदी नौकरियां उ'नें आखन दिल्ली च तुस गल्ल करो, कुन्नै करनी है? तुसें लीडर बनाए दा, तुसें गल्ल करनी है साढ़ी, एह् निं है कि साढ़ा अपना सत्ता नशा पेई गेदा, तुसें बच्चे तुसें लब्भा गै निं है 80 दिन होई ऐ तुंदे दफ्तर अग्गें बैठे दे, अस कोई घरा बेवकूफ थोड़ी जेह्ड़े धानियां बैठी गेदे आं। तुसें असें सद्दे दा इ'नेंगी दस्सेआ बी आहा कि बोलदे कि'यां न, असें वीडियो क्लिप भी दस्सी, उत्थै जंदे पार्लियामेंट च आखदे BSF CSF ते CRPF वाले। सर CRPF वाले तक कोई नहीं है, इ'नेंगी पता नहीं लगा करदा, दिल्ली जाइयै साढ़ी गल्ल रक्खो, असें थोड़ी दिल्ली जाना, जां तुस इस्तीफा देओ सानू चुनो, अस जन्ने करने कल जम्मू कश्मीर दी दिल्ली च, तो घर बैठियै गल्ल कर दिओ, सानू असें दिल्ली के लैन जाना, तुसें किस वास्ते चुने दा?
80 दिन होई इत्थे बच्चे बैठे दे, तुंदे कन्नै जूं नहीं रेंगारदी। अगर ये बच्चे कुछ होंदा एह्दा जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन होएगी, ये भाजपा सरकार होएगी। भाजपा दे नेता जेह्ड़े बयानबाजी ये भी जिन्हें आश्वासन दित्ते दा, ये सब होणगे। इन्हें मजाक बना लेदा यूथ कन्नै, 50,000 दियो, 50,000 दियो, 20,000 दियो, 30,000 दियो, नौकरियां को बूटे पर लगी दियां ना। आखदे क्यों तुस? बाद बेल्लै आखदे सारे नौकरियां नहीं थ्होई सकदियां। तुस आखेआ क्यों हा? पोलिटिकल एजेंडा तुंदा हा, तुसें फोर्स की पोलिटिकल एजेंडे दे तैह्त यूज कीता। अपनों इंदे जेह्ड़े लीडरां दी बयानबाजी सुनो। फौज जेह्ड़ी देश वास्ते अपनी कुर्बानियां दिंदी आई है, जिन्हें इस हिंदुस्तान की केईं दर तक रक्षा की, अज्ज अस सोने इत्थे बैठे ने ते फौजियें दी वजह कन्नै उ'नें नौकर कन्नै कंपेयर करदे ने। क्या फौज नौकर है जेह्ड़ी गोलियां खा दी देश वास्ते? क्या फौजी नौकर है जेह्दे कन्नै तुस कंपेयर करा करदे हो? पैह्ले अपनी आइडियोलॉजी स्हेई करो। हो जांदा केईं बारी अहंकार नहीं होंदा। अहंकार होंदा मनने लेकिन एह्दा मतलब एह् थोड़ी तुस कुसै गी भी नौकर कंपेयर कर लगे हो। कल तुस आर्मी आ गए हो कि नहीं ये इ'यां गंद पेदा है, मजाक है कोई? क्या उंदी शहादत दा मजाक न? अशोक कोलजी ने आख्या, उन्हें आख्या अगर नौकर रखने होने घर ते 2 बंदे सदने, बाकी बंदे थोड़ी असें रख लेना। मैं एक क्वेश्चन आंसर जानना है जनाब, ज्यादा गल्लां ही थोड़ियां ही तेरा ये आखा है ना भला जेकर एक नौकर दी पोस्ट है ओहदे लिए 50 नौकर आए हैं, 50 थोड़ी रख लेने, असें इक्का रखना। दिमाग कहदे लेई दित्ता? ये सोचो हाँ, ये 1356 पोस्ट आई तो 1500 बंदा सद्दो, 1600 बंदा सद्दो, तो 3334 बंदे क्यों नंगा कीता? ओहदा जवाब कुन्नै देना? इन्ने बच्चे तुसें क्यों मैडिकल करवाया? डॉक्टर जितेंद्र होने डीसी दी सिलेक्शन जितनी ही तां करियै उ'नें आखेआ भला 2000 वैकेंसी इंदी आखी लो कागजे पत्तरे 3300 बंदे तां करियै मैडिकल कराया। क्यों कराया इन्ने बंदे मैडिकल? खर्चा कौन चुकेगा? इन्ने बच्चे दा कौन जिम्मेवार है? क्या जनता दा पैसा को फिजूल दा? मजाक है कोई? सर रविंदर रैना ने 2 दिन पहले इंटरव्यू दिता है, ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਜੇ 1356 ਵੈਕੈਂਸੀ 1356 ਉੱਪਰ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕੀ ਲੈ ਦੇਣ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਏ ਦੇਣ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ ਵੇ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਝੂਠ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਮਾਰੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਘਰ ਨੇ CSF ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਆਖਣੇ ਸੈਂਟਰ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਏ ਦੇ। ਉਹ ਝੂਠ ਐਹਾ ਮਾਰਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੀ ਪਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿੱਟ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਵਾਲੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਪਰ ਸਰਿਆਂ ਜਮਾਤ ਨੇ ਸਰ, ਸਿੱਧੀ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਚਿੱਟਾ ਝੂਠ। कौन कहता चलो हम मेरे कन्नै पिंड मैं चलना, चलो मेरे कन्नै माइक लिए पिंडे मैं पिंड दसना जी सब बच्चे उत्थे ने, एक भी नहीं कहता सिंगल मेरे कन्नै चलो मैं दसना तुसेंगी। अज गै अगर तुसें रविंदर रैना मिलणगे तुंदे माध्यम कन्नै उ'नें आखना अज गै चलो पिंडे दसना बच्चे उत्थे गै जे विद रोल नंबर। सिंसियरिटी होनी चाहिए तुसेंगी। इन्ना झूठ एड्डी बड्डी पोस्ट बैठे दे स्टेट दे 100 चिट्टा झूठ। अच्छा क्या आखे वो चली गए जी, वो चलिए अज महीना होया रट लांदे, कुत्थे जा दे ना वो चाइना दा बार्डर ते टप्पिए कुदै अजे इत्थे कना कोई जानी लेटर उन्होंने कुछ नहीं आया या घर कन आए दे भी होणगे ते अजे घर ने बैठे दे। 19 तरीक दा टाइम है सर BSF ਲਈ हाली उंदे 4 दिन बचे दे ते लेकिन 2 महीने पहले आखन लगी वे उंदी ज्वाइनिंग आई गईयां, उन्हें ज्वाइन कर लिया, उंदी ट्रेनिंग स्टार्ट होई गईयां। ये कोई झूठ अपने अंदर आ मारदे नहीं, अंदर आई गल हुंदी हो, कोई जनता समझदी कि सच न बोलना है। ये तो जूद है मजाक बनाई जा रहे हैं। तो ये बच्चे देखें कितने ज़्यादा गुस्सा हैं, इन्होंने हर हथकंडा अपनाया है कि सरकार इनकी परेशानी को समझे, जो बयान उन्होंने दिए हैं उस बात को समझे, क्योंकि इतने बड़े बड़े पदों पर जो नेता बैठे हैं वो अगर इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन सकता है। और अब ऐसा लगता है बनेगा, क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये यहाँ पर भूख हड़ताल करने के लिए तैयार हो गए हैं। 10 बच्चे भूख हड़ताल पर बैठेंगे, कोई रोटी कुछ पानी वगैरह ये लोग अब नहीं ले रहे हैं और इमोशनल भी हो रहे हैं। अच्छा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल है सर। अच्छा अनिल जी क्या आखना चाहते हो? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले बीजेपी के जितने भी लीडर ना, इनको कोई भी क्वेश्चन पूछो BSF CSF जो बोलते हैं 1356 थे वो चले गए। सर 1356 लेने से जो BSF वाले आपको बार बार लेटर भेज रहे हैं उनका रिप्लाई दो ना फिर कोई। सर एक लेटर से जवाब मिल जाता है, 2 से मिल जाता है, उन्होंने 8 लेटर भेज दिए हैं, एक जवाब नहीं आया। वो हमें लेना चाहते हैं, ये नौकरी की बात करते हैं, जो हमें रखना चाहता है वो हमें लेना चाहता है। फिर इनको क्या हो रहा है सर? ये हमारी PMO साहब हमारे दिल्ली में बैठे हुए हैं, अगर वहाँ फाइल चेक करें ना हमारी तो 8 लेटर हमारे पड़े हुए हैं।
तो उसके बाद रविंद्र राणा जी को मैं बोलना चाहता हूँ कि जब हम नए नए आए थे तो हमारे 2 भाइयों ने हंगर स्ट्राइक की थी। रविंद्र राणा जी आए शाम को, उन्होंने जूस पिलाया, उन्होंने तो बोलता मैं आपका काम करूँगा, जूस तो पियो। तो आज मैं सीधा बोलना चाहता हूँ रविंद्र राणा जी से कि इस बार जूस से काम नहीं चलेगा। जहाँ तो हंगर स्ट्राइक होगी हमारी, लगातार होगी, जब तक जान है हंगर स्ट्राइक होगी। इस बार जहाँ जॉनी लेटर आएगा, जहाँ तो हमारी डेड बॉडी जाएगी। सीधा बोलता हूँ। ये देखें, मरने की बातें कर रहे हैं ये बच्चे। हमें लगता है यहाँ पर मेडिकल सुविधाएं जो हैं इनके लिए आनी चाहिए, एम्बुलेंस वगैरह यहाँ पर लगा के रखें, डॉक्टरों की टीम रखें, क्योंकि अब लगता नहीं है मुझे कि ये मानेंगे, तो थक गए हैं। कितना बेवकूफ़ बनाएंगे आप इनको। मैंने कई बार कहा कि इकलौती पार्टी थी जिसके ऊपर जनता को विश्वास था, इकलौती पार्टी भाजपा, और इस पार्टी से अब धीरे धीरे विश्वास जो है वो लोगों का ख़त्म हो रहा है। ये परेशानी का कारण है, और ये लीडर अगर नहीं समझे तो उनके लिए ही परेशानी ना बन जाए। बाकी आप लोग देखते रहे दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।